ओम शांति। पुनः स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बाप दादा की मदद की मीठी यादें, जिसमें हम आदरणीय बृजमोहन भाई साहब द्वारा यज्ञ के उन टेस्टिंग पलों में बाबा ने हमें क्या मदद की वो किस्से सुनते हैं। आज फिर एक बार हम भाई साहब का स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आपके द्वारा हम बाप दादा की मदद के बहुत सारे किस्से जान रहे हैं कि कैसे कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली बाप दादा, छोटे काम हो या बड़ा काम हो, हर एक में बाबा ने कहीं ना कहीं अपनी मदद के लिए पहले से ही पूरा इंतज़ाम करके रखा है। ऐसे ही भाई साहब, ये संस्था तो इतनी बड़ी है, बाबा के इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे घर हैं और हर जगह पे जो भाई बहनें आते हैं वो भी कहीं ना कहीं दुनिया से ही आते हैं। बहनें भी जो आती हैं वो भी सब बहुत भोली होती हैं और दुनिया की बहुत सारी बातों से अनजान भी होती हैं। तो ऐसे में भाई साहब, आगरा में जो मेन सेंटर है हमारा कमला नगर का, वहाँ पे एक बार हमको पता चलता है कि वहाँ पे एक बार कोई विघ्न आया था। तो वो क्या विघ्न था भाई साहब जो वहाँ पे आया था? देखिए, अनेक प्रकार के विघ्नों और उनको पार करने की हम छोटी छोटी इंसिडेंट्स को यहाँ ले रहे हैं जी। अगर आप टोटल देखें तो आपको ये पता लगता है कि भगवान के बच्चों को इसी दुनिया में रहना है जी। और इसी दुनिया, ये दुनिया कैसी है ये आज सारे जानते हैं, है ना। कहा जाता है झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। यहाँ तो झूठ को सच बनाने वाले भी प्रोफेशंस हैं बाकायदा तौर पे एक्सेप्टेड लीगल प्रोफेशंस हैं। आप किसी भी चीज़ को अपनी नियमों के अनुसार सिद्ध कर सकते हैं। तो रोज़ सच का झूठ, झूठ का सत्य होता ही रहता है जी। आप सारी कोर्ट कचहरियों में चले जाओ और यहाँ तो कहावत है, हे भगवान मुझे क्या थाने, कचहरी और अस्पताल से बचाओ। यानी ये तीन ऐसे स्थान हैं जो कि ख़ास तौर पे आज की समाज की परिस्थितियों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हमने ये देखा कि बाबा ने बहनों के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा ये संस्था चलाई, क्योंकि भगवान जानता है कि किस प्रकार से पाप की दुनिया को पुण्य की दुनिया में बदलना है। और हमारे देश में बहुत सारे यादगार हैं, है ना, जहाँ देवियों का, भारत की माताओं बहनों का महत्व बताया गया, उनके पूजन होता है, गायन होता है, तो है ना जी। तो इसलिए अब उनके द्वारा चलाना है, क्योंकि भगवान कहता है ये जो कन्याएं होती हैं ये निष्पाप होती हैं और बिल्कुल प्योर होती हैं, इनको दुनिया के छल फरेब का पता नहीं होता। तो भगवान यही सिद्ध करना चाहता है कि छल फरेब वाली दुनिया में जो छल फरेब से परे है उनकी विजय होगी। छल फरेब वाला समझता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो इस समाज के सारे पैंतरे जानता हूँ, मेरे को कौन जीत सकता है। ये सारा ही जितना कथाएं आती हैं आसुरी संपदा और दैवी संपदा की, यही आती हैं। वो दैवी संपदा सत्य पर चलता है, उसके अंदर फरेब आदि ये कुछ नहीं होता, छल कपट। और दूसरा संपदा में छल कपट होता है, ताकत बहुत दिखाते हैं लेकिन आखिर में जीतता कौन है। अंततो गत्वा तो सच्चाई और पवित्रता ही जीतती है, दैवी संपदा। तो इसलिए बाबा ने ये बात को सिद्ध करने के लिए हमारे कितने नगरों में, कितने गांवों में केंद्र हैं और आजकल की दुनिया में बुरी नज़र वाले कितने हैं जी। लेकिन जैसे बुरी नज़र वाला किसी देवी के मंदिर में जाता है तो उसके लिए उसकी बुरी नज़र नहीं उठती। इसी प्रकार के चैतन्य देवियाँ अगर पवित्रता की धारणा किए हुए हैं तो उस पर उसकी बुरी नज़र नहीं उठेगी, बल्कि उसको रियलाइज़ होगा कि मैं बुरी नज़र वाला व्यक्ति हूँ। तो बाबा ने इस सिस्टम को चलाने के लिए शक्ति सेना को आगे रखा हुआ, फिर पांडव सेना, पांडव में 5 गिने जाते हैं और शक्ति सेना में गिनती नहीं है, अर्थात मेजॉरिटी शक्ति सेना के द्वारा भगवान चलाता है। भगवान कहता है कि तुम गाइड हो, दुनिया के लिए पंडे हो, सच्चे गाइड हो जी। और तुम्हें गार्ड भी चाहिए। जैसे ट्रेन के पीछे गार्ड होता है या गायों के पीछे ग्वाला होता है जो पीछे से कंट्रोल करता है। तो बाबा ने कहा इसलिए मैंने
कुछ भाइयों को, उसी प्रकार की प्रवृत्ति वाले मेल पर्सन्स को हर सेंटर पे रखा हुआ। और उसका पर्पज़ यही है कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो दूसरी तरह का है तो उसको एक डिफेंस के तौर पर उसको अंदर नहीं आने देंगे, उसको नुकसान नहीं करने देंगे। तो हमारे 80 साल से केंद्र चल रहे हैं, तो कमाल है ना आज के ज़माने में। बिल्कुल वैसे। तो इसीलिए ये जो जितना होता है, फिर हर एक केंद्र छोटा या बड़ा हो, अगर उस पर कुछ आपदा आती है तो हमारा सारा संगठन है, तो पूरा संगठन की शक्ति जो है उसको ऐसे उड़ा देती है उस बाधा को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे, हम तो प्रवृत्ति से आए हुए हैं, तो किस हर एक प्रोफेशन के, हर एक दुनिया की बात को जानने वाले हैं, इसलिए बाबा उनसे मदद दिलवा देता है। इस तरह ये सिस्टम चलता है। अब आपने पूछा आगरे का, तो हुआ ये था कि आगरा में हमारे छोटे छोटे स्थान कई चलते थे, किराए के मकानों पर चलते थे। तो एक बार जो होता है ना बोर्ड, उसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट का कोई बोर्ड होता है जो सरकारी होता है और सरकार की ज़मीनों को अलॉट करते हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग बोर्ड, एग्जैक्टली। तो हाउसिंग बोर्ड जो था यूपी का, वो बोर्ड तो था लखनऊ में मेन, उसके फिर छोटे बोर्ड हर कैपिटल जो होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट टाउन में, उसमें होते हैं। तो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कि ऑक्शन पर हम इस एरिया में, जिसको कमला नगर कहते हैं, वहाँ हम लैंड देंगे। बहुत पॉश इलाका है कमला नगर, मीडियम तरह का इलाका था लेकिन नया था जी। तो लैंड देंगे। तो हमारे सेंटर तो किराए पर थे, तो बड़ी बहन जी जो बिमला बहन जी कहते थे, बहुत भोली थी लेकिन बहुत योगी भी थी। तो उन बहन जी ने कहा कि क्यों नहीं हम मिल करके एक लैंड ले लेते हैं ऑक्शन में और धीरे धीरे वहाँ मकान बना लेंगे, एक अपना मेन सेंटर हो जाएगा। तो इसी इरादे से वो लोग गए और उन्होंने जो बोली ना, तो उसमें ये होता है कि ऑक्शन में होता है कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन पर यानी वो कर ले जी। अच्छा, तो बहनों ने जो बोला तो वो थोड़ा अमाउंट था, फिर दूसरों ने और ज़्यादा बोला, तो फिर उन्होंने एक भाई को कहा कि भाई आप ऊपर की बोली जितनी बोली गई है उससे ज़्यादा बोल दो, क्योंकि बोली में लैंड सस्ती मिलती है। तो एक भाई था, उसका नाम था कमल सिंह मथुरिया जी। तो उसने बोली बोल दी और वो हमारी मानी गई, सबसे ऊपर की बोली। तो लैंड ले ली गई। अब उसने जो साइन किया, कमल सिंह मथुरिया फॉर ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि वो लैंड तो ब्रह्मा कुमारीज की थी, पैसा भी ब्रह्मा कुमारीज ने दिया, कुछ बैंक से ही देना पड़ता वहाँ तो पैसा। अच्छा, इस प्रकार से वो लैंड ले ली गई। वो एक जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उसमें एक जैसे होता है ना उद्यमी स्टूडेंट जो हर काम कर लेता है, एक्टिव होता है, वो था। तो उसके बाद बहनों ने वहाँ मकान बनवाना शुरू किया। तो ये गृहस्थी थे या गृहस्थी थे? गृहस्थी ये थे। परिवार वाले थे, इनकी अच्छा। पत्नी थी, 2 बच्चे, एक बच्ची थी, एक बच्चा था। तो सेंटर में आते थे जैसे बाकी, तो कुदरती उनके नाम की ऑक्शन मानी गई, क्योंकि लेना तो था ही। तो हमने और भी भाई तैयार करे हुए थे कि भाई जो हाईएस्ट ऑक्शन के लिए एक आदमी एक ही बारी बोल सकता है ना, तो उनके नाम की वो आ गई जी। पैसे दे दिए गए। अब क्योंकि उनके नाम की थी तो उन्होंने साइन करके फॉर ब्रह्मा कुमारी कर लिया। अब मकान बनना था, उसमें भी वो एक्टिव थे, तो सामान लाना, सीमेंट, ईंटें खड़े होकर मकान बनवाना, वो कार्य भी वो करते थे। और ये जो लैंड ली गई थी, इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट होता है ऑक्शन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक कोई भी मीडियम वर्ग का आदमी हो, पूरा धन इकट्ठा ना हो, वो भी ले सके। तो उन्होंने इजी इंस्टॉलमेंट बनाए होते हैं, तो इंस्टॉलमेंट भी भरते थे। तो वो वही भाई यज्ञ से पैसे ले जाता था, वहाँ इंस्टॉलमेंट दे करके साइन जो करता था वो करता था कमल सिंह मथुरिया फॉर ब्रह्मा कुमारी जी। अब पता नहीं क्या हुआ, पैसा या कर्मों का हिसाब या कोई ऐसी चीज़ है, उसके मन में खोट आ गया। जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसने सोचा कि मैं कम से कम अपने परिवार को यहीं रखूं,
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जब ये मकान बनेगा तो मैं अपने परिवार को यहीं ले आऊँगा, यहीं रहूँगा और सेंटर से ही भोजन करूँगा, यानी सेंटर पर आधारित हो जाऊँगा। तो सेंटर में ही रहने का प्रबंध अपना उसने प्लान बनाया। ओके। तो फिर उसने क्या किया, जैसे बुद्धि किसी की बिगड़ती है, तो जब वो इंस्टॉलमेंट पे करता था तो अब लिखने शुरू कर दिया, कमल सिंह मथुरिया, केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ओके। कि एड्रेस मेरा ये है पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ इंस्टॉलमेंट देता रहा। अच्छा, अब वो मकान तैयार हो गया। जब मकान तैयार हो गया तो उसने क्या किया कि अपने परिवार को वहाँ लाके मकान के एक हिस्से में इस्टेब्लिश हो गया, सामान वगैरह भी ले आया। और उसमें कोई चालाक था, तो उसने हमारी प्रदर्शनियाँ हुआ करती थी जी। तो उस प्रदर्शनियों में उसकी बेटी ब्रह्मा कुमारी ही छोटी सी गिनी जाती थी, बैज भी लगाती थी। तो उसने अपनी बेटी को सिखाया कि तुम कोई मेरी प्रदर्शनी होगी, उसमें लोग समझने वाले आते हैं, तो कोई अच्छा समझने वाला आए उसको तुम समझाना। तो वो लड़की समझा रही थी, उसने उसका फ़ोटो ले लिया। अब फ़ोटो लेकर हमारी मैगज़ीन थी ज्ञान अमृत, उसमें छपवा दिया। अब ये सिद्ध हो गया उसकी तरफ, उसके दिमाग के हिसाब से कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं और देखो इसकी बेटी तो ज्ञान भी समझा रही है, उसका प्रूफ हो गया। अच्छा, तो दीदियों ने मान ली ये बात कि वो सेंटर के अंदर रहें? नहीं, वो दीदियाँ तो माउंट आबू में रहती हैं और बिमला बहन वहाँ रहती थी। तो उसने क्या किया, बड़ी बहनों को बीच बीच में माउंट आबू बुलाया जाता है जी। तो उस पीरियड में जबकि मकान पूरा तैयार हो रहा था, छोटी बहनें सेंटर पे थी, खाना पाना बनाती और ड्यूटीज़ करती हैं, भाई तो सेंटरों में रहते नहीं जी। तो अपने परिवार को ले आया, उनकी एब्सेंस में सामान आदि लाके एक एरिया संभाल लिया, बस संभाल लिया। तो अच्छा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही, यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, करने के बाद ऑक्यूपाई होने लायक था, जी। बहनें आ गई थी वहाँ, लेकिन उसमें बड़ी बहन जी को माउंट आबू जाना पड़ गया, उसको मौका लग गया, छोटी बहनें क्या करेंगी, वो भी सेंटर समझती थी ये सेंटर का ही भाई है, उसने वहाँ ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब ये हो गया, बड़ी बहन जी वापस आई तो उन्होंने कहा भाई ये तो कहता है ये तो अब यहीं रहेंगे। तो फिर उस मौके पर बड़ी दादी जी ने मुझे और एक हमारा लॉ वाला भाई था, वकील था, हमको दिल्ली में मत कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ कुछ बात ठीक नहीं है, उसको देखो जी। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइम हम कमला नगर सेंटर में गए, वहाँ बाहर बैठक थी, उसमें बैठे और सबसे पूछताछ की। तो हमें उस भाई को भी बुलाया, लेकिन वो जैसे कोई ढीठ होता है ना, उस प्रकार का हो गया था, उसकी बुद्धि बदल चुकी थी। तो उसने कहा जी हम तो यहीं रहेंगे और हमारा नाम है, ये ज़मीन ही हमारे नाम है। अच्छा, ऐसे करके बोल दिया। हम आ गए। फिर हमने दिल्ली में आके प्लान बनाया कि ये तो कुछ ख़तरनाक सा मामला लगता है, ज़मीन इसके नाम ली गई है और इसके बाद इंस्टॉलमेंट में ये देता रहा, और जो सामान मंगवाते थे जैसे सीमेंट मंगवाया और चीज़ें मंगवाई, उसमें भी बिल कमल सिंह मथुरिया के नाम से, हमें क्या पता, वो बिल ले आता था, बहन जी को दे देता था जी। तो हमने देखा कि इसने तो कानूनी कार्रवाई कर रखी है जी। तो हमने उसका चार्ज ले लिया, वो वकील भाई ने तो मुझे बता दिया, गाइड कर दिया। अब मुझे ड्यूटी मिल गई कि इस मकान को वापस ब्रह्मा कुमारी इसके नाम करवाना है। अच्छा, उसके लिए फिर क्या हुआ कि लखनऊ में था सारा रिकॉर्ड, मेन बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड वहाँ था। तो मुझे 3-4 बार लखनऊ जाना पड़ा, वहाँ के सेंटर पर रहा जी। एक बार बिमला बहन जी को भी साथ ले जाना पड़ा। तो हमने क्या किया, पता किया तो उस कमल सिंह मथुरिया ने वहाँ एक क्लर्क को कुछ पैसा दे रखा था कि जब कभी भी इस मकान का कोई जिक्र आए या कोई इसके बारे में कोई पूछताछ करने आए तो तुम मुझे बता देना। वो भी था। तो हमें किसी ने बता दिया था कि ये व्यक्ति जो है बोर्ड में, ये उसका एजेंट है, एक प्रकार इन्फॉर्मर है। तो ये कैसे मदद मिली आपको लखनऊ में, ये किसने बताया? मतलब ऑफिस में गए, ब्रह्मा कुमारी का नाम लिया तो किसी ने बता दिया कि ये वहाँ एक आदमी है, आपस में होते ना क्लर्क, हर एक को पता रहता है। अच्छा, तो हमें पता लग गया। फिर हमने क्या किया कि जो मेन वहाँ
हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था, उसके नीचे एक स्टाफ काम करता था नेक्स्ट उसके, जी। जो उसको सारे रिकॉर्ड देता था। उसके घर का पता किया और फिर हम उसके घर गए, बिमला बहन जी को भी ले गए, क्योंकि बहनों की जो होती है ना सत्यता, सादगी, उससे वो व्यक्ति सिंपैथेटिक बन जाता है। जी। हम तो दिल्ली से आए थे, तो वो हम ले गए उसके घर में, जाके उससे मिले, उसको सारी बात बताई, उसको सिंपैथेटिक बनाया कि देखो आश्रम का पैसा और ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है। तो उसने फिर रिकॉर्ड देखा था, उसने क्या देखा कि अगले दिन ऑफिस में गया, रिकॉर्ड देखा कि कई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुए, वो जो मंथली देते थे ना, जी, वो जी। डिपार्टमेंट ऐसा है बीच में कई इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देते हैं, 4-6 इंस्टॉलमेंट नहीं देते, फिर वो उनको रिमाइंड कराता तो एक इंस्टॉलमेंट दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। काफी लैप्सेस थे हाँ, उसके अंदर बीच क्योंकि बीच वो में। कौन बैठ के कहीं आगरे में कहीं मकान दिया हुआ है, कौन जाके उसको रिकवरी कराए, है ना, तो वो रिकॉर्ड रखते थे। जी। यानी ये पक्का है कि जब तक सारे इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो ओनरशिप हमारे नाम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन लोग कहते थे हम तो मकान बना लिया, रह रहे हैं, ओनरशिप क्या है। तो इस तरह से भी होता था, लैक्सटी थी बहुत सारी। जी। तो हमने देख लिया कि इतने इतने पेमेंट अभी नहीं हुआ है। अब हमने बड़े ऑफिसर से मिलना था, तो अगले दिन हम बड़े ऑफिसर से गए, बिमला दीदी को साथ ले गए, और वो मुस्लिम था, तो उसको हमने सारी बात बताई। तो हमने कहा जी हम पता लगा कि कुछ इंस्टॉलमेंट हमने देने हैं, वो हम चाहते हैं कि हम उसको पे कर दें ताकि ओनरशिप हम ले सकें। जी। अच्छा, तो जब उसने उसी भाई को बुलाया, तो बिमला दीदी इतनी भोली थी, उसने कहा इनसे तो हम कल रात को घर में मिले थे ना। अच्छा, तो हम ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। फिर मैंने बिमला दीदी का हाथ दबाया कि बहन जी आप चुप रहो। अच्छा, उसको मैंने किसी तरह से कवर अप कर लिया उस बात को। तो खैर वो ऑफिसर बहुत अच्छा था, बहुत ही नेक था। तो उसने कहा मैं आपकी मदद करूँगा और आप इसकी इंस्टॉल, उसको फिर हमने सारा मामला बता दिया कि ऐसे ऐसे आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, शुरू में फॉर करके साइन करता था, बाद में उसने केयर ऑफ करना शुरू कर दिया जैसे उसने पैसा दिया। आप देख लीजिए चेक हमारे बैंक से निकले हुए हैं, क्योंकि हमने तो बैंक से वो पैसा लेते, कैश तो नहीं लेते ना। तो सारे हमारे एक बैंक से निकले हुए हैं, और फार करके कहता कोई बात नहीं, आप बाकी इंस्टॉलमेंट जमा करा दो। तो शायद 8 इंस्टॉलमेंट बचते थे। तो हमने दिल्ली से पैसा निकाल के बैंक अकाउंट में वो सारे इंस्टॉलमेंट ब्रह्मा कुमारी के भर के बिमला बहन के उन पे साइन करा दिए। तो उस बलबूते पे हमारा केस स्ट्रांग हो गया, नेचुरली स्ट्रांग हो गया। और उसका धोखा भी उसको बता दिया कि आप देख लीजिए कहाँ फार और कहाँ केयर ऑफ हैं, कैसे वो बदल गया है, और उसने तो जाके हमारा स्थान संभाल लिया। तो भाई साहब फिर उस भाई ने रजिस्ट्री अपने नाम पे अभी तक नहीं करवा पाया रजिस्ट्री था। कर ही नहीं सकते ना, जब तक आप सारी इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे जी। तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती। वो अपने पास से तो इंस्टॉलमेंट भरने के काबिल ही नहीं था। वो तो दीदी पैसा देती थी तो इंस्टॉलमेंट भरता था। जी। बाद में उन्होंने इसने हो सकता है जानबूझ के ही इंस्टॉलमेंट पे करने बंद कर दियो, या मेरे नाम से तो हो ही गया है, लैंड मेरे नाम से है, इंस्टॉलमेंट्स मेरे नाम से हैं, तो मेरी ओनरशिप हो जाएगी। कुछ होगा उसका प्लान। जी। अच्छा, तो पहले तो हम सेंटर में जाके रहते थे कमला नगर में, वो उसको देखते थे, वो अलग खाना बना रहा है, उसकी बेटी है, और हम सेंटर में। फिर उस भाई ने हमें कहा कि जो जूनियर था, इसको पता नहीं लगना चाहिए कमल सिंह के किसी तरह से उसके आदमी के द्वारा हम ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने एक छोटे सेंटर में 3-4 बार ही गए, तो छोटे सेंटर में ही रहे ताकि उसको पता ही ना लगे। अच्छा, तो धीरे धीरे हमने ये काम करा लिया। अब उसमें था एक भाई वहाँ और था, उसको पंडित जी कहते थे जी। और वो पंडित जी ने सोचा, सिंपल था, उसने सोचा मेरा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। देखिए ना बुद्धि कैसी है, मकान में। हाँ मेरा भी। तो कहता है मेरा भी इसमें नाम लिखो। था वो पुराना भाई, पढ़ा हुआ तो नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, तो हम उसको ले गए और विटनेस में उसके साइन करा लिए
भी तेरा नाम आ गया पंडित जी। नहीं तो कोई छोटा मोटा भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कमल सिंह के साथ ही जाके मिल जाएगा, ऐसा भी होता है, दुनिया के लोग हैं। तो खैर आखिर हमने वो इंस्टॉलमेंट देके वो मकान अपने नाम करवा लिया। तो वो इजीली मान गए जो भाई वहाँ पे रुक रहे थे? नहीं माने नहीं। अच्छा। वो तो वहीं रह रहे थे। अच्छा। जब हमने अपने नाम करवा लिया तो फिर हमारी बहनें सिटी के मजिस्ट्रेट से मिली कि देखिए ये बात है और ये व्यक्ति वहाँ रह रहा है, सारा उसको बता दिया, ये हमारे नाम अब ट्रांसफ़र हो गया। तो मजिस्ट्रेट ने उसको आदमी भेजा कि या तो तुम एक दिन के अंदर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको हम जेल में डाल देंगे। तो जब ऐसे ही मजिस्ट्रेट ने कहा तो डर गया, तो अपना सामान समून लेके वो निकल गया। चला गया। जी। हमने सोचा चलो सब ठीक ठाक हो गया, हम आ गए दिल्ली। अब फिर उसने क्या चालाकी की, उसका वो था कुम्हार जात का जो बर्तन वगैरह बनाते हैं। जी। तो कास्ट होते एक प्रजापति। जी। और हमारी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, वो प्रजापति। तो उसने क्या किया, चालाक तो था, बुद्धि वाला था, उसने एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में अब उसमें 9 मेंबर रखना ज़रूरी होता है, तो अपने घर के रिश्तेदारों को मेंबर वगैरह बना लिया और उसमें अपनी लड़की का फ़ोटो भी छाप लिया कि जैसे कि हमारी बेटी ब्रह्मा कुमारी फलाना है, उसको कुछ आगे नाम रख दिया सेक्रेटरी या ये वो। तो सोसाइटी बना के उसका किताब छपवा के उसको रजिस्टर करवा के। अच्छा। और एक दिन फिर जब बहन जी आबू गए हुए थे, उसको पता है कि 2-3 महीने बाद बहनें आबू जाती हैं जी। तो वो अपना सामान सारा भरवा के एक गड्ढे में और बोर्ड बनवा के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारा लेकर के आ गया वहाँ। तो छोटी बहनें जो थीं उनको उसने डराया, 2 बहनें तो दीवार फांद के पड़ोस में चली गईं। अच्छा। पर उन्होंने फ़ोन कर दिया, आशा बहन जी को फ़ोन कर दिया दिल्ली में कि ऐसा हो रहा है। तो आशा बहन जी हमारी बड़ी स्ट्रांग है, बाबा भी उसको मदद करता है। तो उनको वहाँ का गवर्नर जो था उत्तर प्रदेश का वो भी जानता था और चीफ सेक्रेटरी भी जानता था। तो तुरंत मौके पे काम करना था, वो तो घुसने वाले थे। जी। तो बहनों ने दरवाज़ा लगा लिया था और वो बाहर खड़े थे। हो सकता है ना एक्शन होता तो जंप मार के भी अंदर चले जाते। तो बहन जी ने फ़ोन किया तो पता लगा कि गवर्नर साहब हिल स्टेशन नैनीताल में है। गवर्नर जो होते हैं ना उनका वहाँ भी स्थान होता। तो गवर्नर के पीए से उन्होंने बात की, पीए बहन जी को जानता था, वो गवर्नर से मिलती रहती थी, गवर्नर भी बड़े नेक थे। तो उसको कहा कि भाई साहब, अच्छा फिर उसने क्या किया कि अखबार में भी पहले से निकलवा दिया था। जब सामान लेके आया ना, न्यूज़पेपर में निकाल दिया था कि असली ब्रह्मा कुमारियों का कमला नगर पर कब्जा। तो अखबार में निकल गया कि वो आ गया है। इस तरह क्या चालाक था वो। तो फिर क्या हुआ, बहन जी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है। तो चीफ सेक्रेटरी ने जो कमिश्नर होता है उसको फ़ोन किया कि ऐसी बात है, उसको फ़ौरन रोका जाए। जैसे कि एकदम तुरंत कार्रवाई हो जाती है, नहीं तो कभी कभी फ़ोन नहीं मिलता। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की मदद देखो, तो वो फटाफट मिल गया और पुलिस ने आके उसका सामान जब्त कर लिया, उसको जेल में डाल दिया। अच्छा, ये यानी उसका लास्ट माया का जैसे अटैक होता है ना, ये हुआ और फिर उसका परमानेंटली वहाँ से निकल गया वो और अपने ठीक रास्ते पर रहा। फिर वो हमारा स्टूडेंट भी नहीं रहा, सबको उसका पता लग गया। लेकिन आप देखिए कि ज्ञान लेते हुए भी किसी के मन में अगर वो पूरा पक्का धारणा वाला नहीं है जी। अपना परिवार को बाबा के सुपुर्द करने के, इतनी बहनें रहती हैं, इतने भाई रहते हैं, मेरा परिवार भी क्यों ना यहीं रहे यज्ञ में है, अपनी लड़की का नकली फ़ोटो बनवा लिया इस एम से। तो बहनों को क्या पता। और इसी प्रकार से वहाँ रहता रहा और बहनें इतनी स्ट्रांग नहीं थी और हमारा नियम भी नहीं है कि किसी को हाथ से पकड़ कर हम बाहर निकाल दें, है ना। तो कानूनी तौर पर ऐसा किया गया और फाइनली वो व्यक्ति हटा
और मकान भी हमारे नाम से हो गया और पूरा ब्रह्मा कुमारी का सेंटर चलता रहा। जो उसकी दूसरी खतरनाक चाल थी जी। कि मैं एक संस्था ही बना लूं और प्रजापिता की जगह प्रजापति लिख दूं, थोड़ा नाम चेंज कर दिया, बकायदा किताब छपवा ली और सामान लेके आगे बोर्ड तक बना के ले आया था। तो इसके बाद तो भाई साहब इसके बाद नहीं, कुछ नहीं किया। इसके बाद नहीं। फिर वहाँ बाबा ने कुछ अच्छे भाई भी भेज दिए। वहाँ एक 2-4 ऐसे भाई अब आ गए हैं, पावरफुल हैं। एक के वहाँ 4-5 होटल चलते हैं, आगरा है सिटी है ना टूरिस्ट का, वो गणमान्य व्यक्ति है। और भी कुछ आ गए और उनको भी हिम्मत आ गई बहनों को, क्योंकि बिमला बहन ज़रा ज़्यादा बोली थी, उनके पास भी 1-2 स्ट्रॉन्ग बहनें थी। तो फिर वो उनका आए नहीं वो वास्तव में। और उनकी जो संस्था बनी थी जो वो सब कैंसिल हो गई। अपना उनके काम होगा, वो चली नहीं वो सारे। तो भाई साहब इसमें भी बाप दादा ने आपको निमित्त बनाया, क्योंकि आपको लॉ की भी जानकारी है और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो कॉन्टैक्ट्स जो आपने इतनी सेवा की है वो भी सब कार्य में आते रहते हैं। तो बाप दादा की बहुत विशेष मदद रही इस चीज़ के अंदर। नहीं, बाबा ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं करता तो कर सकता था क्या। नंबर 2, जिस प्रकार की दूसरी परिस्थिति उसने बनाई थी, मान लीजिए वो एंटर हो जाता, अपना बोर्ड लगा देता, तो लॉ के मुताबिक पोजेशन को ही गिनते हैं। पहली बात देखते हैं इस जगह का पोजेशन किसके पास है। जिसके पास पोजेशन होता है, रॉन्ग या राइट, आधा मालिक तो गिना जाता है। उसके बाद प्रूव करना पड़ता है। तो वो तो उसका तो एम यही था कि मैं एक बारी मेरे परिवार सहित इसमें फिर चला जाऊं। पहले उसको टेस्ट लगा हुआ था जाने का, वहाँ रहने का, है ना, 1-2 महीने रहा वहाँ पर वो। तो उसने सोचा ऐसे करता हूँ, लीगली कार्रवाई कर लेता हूँ। फिर ये क्या करेंगे कि मेरी ये संस्था है, मेरे कागज़ देख लो खोल के, मेरे नाम से ज़मीन है आदि आदि। तो कौन देखता है, वो तो बाद में देखता ना, फॉर करके किया था या केयर ऑफ करके किया था। तो पोजेशन में आ जाए फिर तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। कोर्ट में मुकदमा चले और मुकदमे कई साल तक चलते रहते हैं, ये सिविल तरह के केस होते हैं, तो मालिक बन के बैठ जाता हो। और अक्सर हम देखते हैं भाई साहब, किसी को हम फ़ोन करते हैं तो सरकारी काम में बहुत डिले से काम चलता है। यहाँ तो आशा दीदी ने फ़ोन किया और कहा नैनीताल, ये तो बाबा की डायरेक्ट मदद थी कि वो बाहर खड़ा है और इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाए कि गवर्नर साहब उसको कह दें, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर को कह दे और कमिश्नर भी वहाँ अवेलेबल हो, सुन ले और फटाफट वो पुलिस को भेज दें और उसका सामान ले जाएं, उसको जेल में डाल दें, हैं जी। और न्यूज़ ये निकली हुई है उसी दिन के अखबारों में, आगरा के ब्रह्मा कुमारी जो राइट ब्रह्मा कुमारी थी, उन्होंने कल कब्जा कर लिया आके सेंटर का जी। ये है। तो बाप दादा ऐसे कहीं ना कहीं इसको कहेंगे इस दुनिया के हिसाब से थोड़ा मिराक्युलस चीज़ें ही हैं, चमत्कार ही हैं। छोटे छोटे एपिसोड हैं, लेकिन वो मुस्लिम जो ऑफिसर था इतना अच्छा निकला, इतना अच्छा निकला। और उसके जूनियर जिसके हम घर गए थे, उसको सारी बात समझाई, वो कन्विंस हो गया कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर उन्होंने हमें सारा रास्ता बताया। इस प्रकार से ये सारा खेल हुआ। तो बाबा के बच्चे बिल्कुल अनजान है दुनिया की रस्म रिवाज से, लेकिन कहीं ना कहीं बाप दादा के अन्य भी तो आत्माएं बच्चे ही हैं। भले उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बाप दादा के बच्चे तो हैं ही, तो वो उनके द्वारा भी हम बच्चों की मदद करवाते हैं। और बाबा ने ये कहा हुआ है कि जाने अनजाने जी, कोई भी बाबा के यज्ञ के काम में मदद करता है तो उसको उसका बहुत लाभ मिलता है। उसकी यानी किसी न किसी तरीके से उसके जीवन में जो उसने उंगली लगाई है उसका कई गुना फल उसको मिलता है। और एक तो उसको कॉन्शियस को तसल्ली रहती है कि मैंने एक नेक काम में एक पुण्य का काम किया, यानी हाथ डाला। जी, जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बाप दादा, भले ही हम बच्चे साधारण हैं, लेकिन बाप दादा की तो पूरे विश्व की आत्माएं, वो तो सर्वशक्तिवान है, किसी को भी टच करके कोई भी कार्य करवा देता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम हमेशा निश्चिंत होकर के अपनी जिम्मेवारी को ना निभाएं। हमें भी हर प्रकार से अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रख के सही समय पर सही हमें कहाँ से मदद मिल सकती है, और पहले बाप दादा को ही हम
अक्सर करके लास्ट में भगवान याद आता है दुनिया को, लेकिन बाबा के बच्चों को पहले बाप दादा ही हम बुद्धि में लाते हैं, फिर बाप दादा अपना कार्य निमित्त बनाकर किसी न किसी आत्मा से करवा लेता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हम भाई साहब के द्वारा जान रहे हैं और आगे भी जानते जाएंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति।